लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करा दिया था आपको हेलो एल्केन हेलो एरिन करा दिया था, और उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें बता दी थी आपको, नेमिंग बता दी थी और उसका सिस्टम बता दिया था कौन सी चीज क्या होती है। बस अंशुमन बेटा गेट बंद कर दे पीछे वाला। जब हमने वो सारी बातें करी थी हमने, तो वहां पे हमने आपको बोला था नेक्स्ट क्लास में हम इसे प्रिपेयर करेंगे, किसे, हेलो एल्केन को। आओ पहले मैं आपको दिखाता हूं हेलो एल्केन में आती क्या क्या चीज है। हेलो एल्केन यहां पे आपका आएगा आर एफ आर सी एल आर बी आर और आर आई। ये दोनों बनाने कठिन है। कठिन की छोटी की मात्रा होती बड़ी की? ठीक है, ये आसानी से बन जाते हैं। क्यों? CLBR लगाना आसान है, हम ज्यादातर CLBR ही लगाएंगे। F बहुत छोटा होता है और I बहुत बड़ा होता है, इसलिए दोनों की प्रॉपर्टीज में क्या क्या दिक्कतें हैं उनको कैसे लगाया जाएगा वो आखिरी तक आज सिखा दूंगा। लेकिन हम जब भी प्रिपरेशन करेंगे, मैं X लिखूं तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, CL और BR। अब यहां पर X ज्यादातर क्या रिप्रेजेंट करेगा, CL और BR। कुछ और रिप्रेजेंट करेगा तो मैं लिखूंगा, मेंशन करूंगा उसको अलग से। अब मैं आपको कुछ रिएक्शंस लिख के दे रहा हूं, आप मुझे बताओ कि वो कैसे काम कर रही है। देखो, एक आती है प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन, और ये आपने 11th में देखा था। क्या आप एल्केन से बना सकते हो? गेट खुलती बेटा, कोई है बात? देखो, क्या ये एल्केन है? यहां जा बेटा इसके साथ। क्या ये एल्केन है? जरा देखना। अगर मैं एल्केन को देता हूं एक हेलोजन सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो एक एक्स हटा देगा, HX बाहर कर देगा। ये है क्या? ये हो सकता है या तो क्लोरीन या ब्रोमीन। ये बताया ना मैंने आपको, फ्लोरीन आयोडीन नहीं होगा। अब एक बार लग गया। ऑर्गेनिक में हम ये नहीं कहते कि एक एक मॉलिक्यूल्स है। अब ये रिएक्शन चेन के तौर पे चलती रहेगी जब तक सारे H ना हट जाए। फिर दोबारा होगी रिएक्शन, फिर दोबारा होगी। कितनी बार हुई रिएक्शन? 4 बार। ठीक है, तो एक दिक्कत यह है, इसमें आपको मिक्सचर मिल रहा है तो रिएक्शन अच्छी नहीं है। इसमें आपको मोनोहेलाइड, डायहेलाइड, ट्राइहेलाइड और टेट्राहेलाइड चारों मिल रहे, तो ये रिएक्शन अच्छी नहीं। एक बात। दूसरी बात, इसका मैकेनिज्म क्या है? आया बेटा एक मिनट। इसका मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले आप एक X2 लो, उसको सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल में तोड़ दो। ठीक, अब ये जो X2 आपने सनलाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल में तोड़ा है, उसमें ये वाला जो X है ये रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ। समझना, अब काफी सारी चीजें आने वाली। और क्या बनाएगा? HX। ठीक, बचेगा क्या? अब मेरा आपसे ये पूछना है कि यहां पर कितने, इसके और इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन थे? इसके पास कितना है? अब अगर ये इसके पास जाए तो क्या ये यहां पर एक HX बॉन्ड बना लेगा और एक बचा रह जाएगा कार्बन का। इतनी बात समझ में आई? तो एक फ्री रेडिकल बन गया CH3, इसको CH3 डॉट कह देंगे, फ्री रेडिकल। और करके लिख रहा हूं मैं यहां पे CH3 डॉट। अब इस CH3 डॉट को देखो और इसके ऊपर एक और X2 का अटैक करवाओ, पूरे के पूरे X2 का। X इस पे अटैक करेगा,
CH3X बनाएगा और एक X डॉट बाहर हो जाएगा, समझे? एक X डॉट बाहर हो जाएगा, समझो इस बात को। अब वो कहता है आप यहां पर ये बोल दो कि CH3, देखो ये एक स्टेप पूरा हुआ है, इसको मैं कह रहा हूं A, इसे कह रहा हूं B, ठीक? ये क्या था? इनिशियलाइजेशन। दूसरा स्टेप क्या है? प्रोपोगेशन। अब टर्मिनेशन कई जगहों पे आएगा, समझो, यहां आ सकता है टर्मिनेशन। कैसे टर्मिनेशन करना चाहते हो आप? क्या ये नहीं हो सकता था ये CH3 डॉट एक और CH3 डॉट से रिएक्ट कर जाए? ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही पूछा जाएगा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं लूं CH4 और उसका हेलोजिनेशन करूं और मुझे उसका डबल कंपाउंड मिल जाए? हाँ, ऐसा पॉसिबल है, बहुत कम परसेंटेज है लेकिन पॉसिबल है। अगला, क्या ये टर्मिनेशन हो सकता है जो X डॉट बचा हुआ है ये एक और X डॉट ले और X2 बना ले? हाँ जी, है पॉसिबल। तो रिएक्शन ये यहीं खत्म हो जाएगी। ये वो फाइनल प्रोडक्ट या तो ये दे देगा या वो फाइनल प्रोडक्ट ये दे देगा और रुक जाएगा, ठीक? टर्मिनेशन समझ में आया? या तो वो X2 बना के बाहर हो जाएगा, अगर वो नहीं हुआ बाहर तो उस CH3 पे फिर अटैक होगा, लेकिन मैं उसको नई रिएक्शन नहीं कहूंगा, ए बी रिपीट कहूंगा। ए बी रिपीट मतलब ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है H हटाओ, बी का मतलब क्या है? X लगाओ। याद रखो, ए का मतलब क्या है? H हटाओ, बी का मतलब क्या है? X, फिर दोबारा कर दो यही। क्यों? क्योंकि है मेरे पास, अभी भी H पड़े हैं मेरे पास। चेक करना मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। इसका, इस पे किसका अटैक कर रहा हूं? X डॉट का, क्योंकि X डॉट बचा हुआ था। मैंने कहा था ये भी टर्मिनेशन हो सकता है, ये भी हो सकता है, या प्रोग्रेस कर सकता है अभी और प्रोग्रेसिव हो सकता है। इस X डॉट ने इस पे अटैक किया। अभी थोड़ी देर पहले तो हमने देखा था कि ये यहां एक डॉट छोड़ के चला जाता है और HX बाहर हो जाता है, देखा था? फिर दोबारा वही है, तो ये तो A है, ये कौन सा स्टेप है? फिर से B देखो, इसके ऊपर X2 का अटैक होगा और दो जगहों से X लगेगा। देख बेटा, मोहित आई होगी बस थोड़ा। अब ये जो चीज है यहां पर ही आ गया, क्या एक और X बचा है हमारे पास? फिर से A, हाँ, फिर से A, फिर से A और फिर से B। नहीं, X आ चुका, तीन जगह X आ चुका है, देखो। फिर से A, फिर से A, और लास्ट B, क्योंकि सारे H खत्म हो गए। एक मिनट बेटा, मैंने को यहाँ HX निकालना था। एक X इसके साथ गया HX, X डॉट तो बचना चाहिए था ना, देखना यहाँ X डॉट बचा था, HX बाहर करने के बाद यहाँ X डॉट क्यों नहीं बचा? यहाँ X2 आना था, यहाँ स्टेप गलत दिख गया ना, ये XX है, एक X डॉट बचा और यहां पर वो X डॉट है। बेटा अभी ये पूरा नोट करना है आपको, टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ढंग से तैयार करना है। और यहां क्या बचा? HX बाहर,
इसके बाद फिर दोबारा एक्स एक्स अटैक करेगा और लास्ट चारों एक्स लग जाएंगे, एक एक्स डॉट बच गया। इस एक्स डॉट को देखो और जो शुरू में एक एक्स डॉट बचा था उस एक्स डॉट को देखो, वो टर्मिनेशन करेंगे, लास्ट टर्मिनेशन। एक्स डॉट प्लस एक्स डॉट गिव्स यू एक्स टू, रिएक्शन खत्म। ठीक है, पूरी रिएक्शन पढ़ो। तो ये आपका हेलोजिनेशन हो गया, हेलोजन का जुड़ना, एक जगह जुड़ना, दो जगह जुड़ना, चारों जगह जुड़ना, या यूं कहो जब तक एक्स ना हट जाए तब तक लगते रहना। बस आपने किससे बनाया? फ्रॉम एल्कीन। बेटा मार्क करता हूं मेरा, चलो देख लो। अभी हमने किससे बनाया? फ्रॉम एल्केन। जरा ध्यान दो, अगर एल्केन से बनाना है तो आप क्या करोगे? ये एल्केन है, जैसे ये ले लिया मैंने C4H10, तो आप कहोगे भैया क्लोरीनेशन कर दो सनलाइट की प्रेजेंस में। हाँ ना बोलो, सनलाइट की प्रेजेंस में, HCl बाहर। अब कुछ बच्चे कहते हैं भैया ये रिएक्शन यहां रुकेगी, बिल्कुल नहीं रुकेगी, लेकिन कन्वर्जन में हम अपनी मर्जी से इसको रोक सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा ये हो गया, क्लोरीनेशन कर दिया हमने किसका? एल्केन का, और ये हमने 11th क्लास में भी देखा था। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? फ्रॉम भाई एक बार इसकी बात सुन लो, इसका मन नहीं मान रहा परेशान करे बगैर। तो पहली बात तो ये जो C4H9 है, या तो बेटा C4H10 है, या तो तू उसको पहले Cl दे दे या Br दे दे। अगर तूने Cl दिया तो ये कोई एक नहीं होता, एक मॉलिक्यूल नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जब तक सारे H नहीं हट जाएंगे तब तक ये लगता रहेगा। हाँ, हम नहीं रोक सकते ऐसी चीजें, ये इतने छोटे लेवल पे होता है, हम इन्हें रोक नहीं सकते। ये कह रहा है कि भैया मैं एक बार Cl लगा दूं, एक बार Br लगा दूं ना। अगर ऐसा होता तो ये रिएक्शन बहुत अच्छी होती, ये रिएक्शन अच्छी नहीं है। ठीक है, ये हमें हेलो एल्केन नहीं देती गुड यील्ड में, अच्छी चीज नहीं देती। क्यों? ये मिक्सचर देती है, उस मिक्सचर को फिर हमें अलग करना पड़ेगा, तो ये अच्छी चीज नहीं है। अगली चीज क्या आती है तुम्हारी? अगर मैं एल्काइन की बात करूं तो एल्कीन की, फ्रॉम एल्कीन। आप एल्कीन से बना सकते हो, पहले मेरे को देख के बताओ एल्कीन है क्या? एल्कीन वो है जिसके पास एक डबल बॉन्ड है। क्या है डबल बॉन्ड का मतलब? समझते हो आप? ये डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? ये टूटेगा और दो जगहों पे अपना किसी चीज को जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा? H इधर जाए, Cl इधर जाए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्यों ऐसा ही? क्यों कि H वहीं क्यों गया जहां पहले से H ज्यादा थे? इसे कहते हैं मार्कोवनिकोफ रूल। ठीक है, इसका मैकेनिज्म मैंने आपको 11th में कराया था, अभी इसके मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। इसके मैकेनिज्म में हम ये कहते थे कि वो सेकेंडरी कैटायन बन जाता है, सेकेंडरी कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये बनता है। ये मेजर प्रोडक्ट है। अब कोई आपसे कहे कि क्या यहाँ ये बिल्कुल नहीं बनेगा, क्या ये वाला प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बनेगा कि एक H इधर लग जाए और Cl उधर लग जाए? बनेगा। ये नहीं, रुको रुको बेटा, सुनो पहले। ये माइनर होगा, क्या होगा? और ये मेजर होगा। बात को सुनो, ये मेजर और वो माइनर। माइनर मतलब वो कम बनेगा, बनेगा, लेकिन उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। कन्वर्जन में पूछा जाए तो यही बनेगा। अब कोई तुमसे पूछे कि जो आपका ये 2 वाला हिस्सा है जो आपने लगाया है, जो मार्कोवनिकोफ रूल है, ये किस नंबर पे लगाता है हेलोजन को? तो आप ये कह सकते हो कि जो मेजर प्रोडक्ट बना है वो है 2 हेलो एल्केन। और अगर यही ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता और सिर्फ HBr होता तो कैसे काम करता? क्या ये एल्कीन है? ये HBr है? ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है? यहां लग गया Br, यहां लग गया H, इसको रोक के रखो। ठीक ठीक, ये 1 हेलो एल्केन कहलाएगा, 1 पर हेलोजन लगा। अब क्या करूं? अब अगर मैं ऐसा दूं तो अब पता लगेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों एक जैसे, दोनों तरफ चेक कर लो।
तो मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको, एक H इधर लगेगा, एक Br इधर लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक जैसे, दोनों। मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको रूल समझो जल्दी से। चलो आपके पास अब ये रिएक्शंस आ गई, मार्कोनिको रूल वाली रिएक्शन भी आ गई। अभी तक हम एल्केन से बना चुके हैं, एल्कीन से बना चुके हैं, अर्नब बातें कर चुका बहुत देर से, ध्यान दिले बेटा। एल्केन से बना लिया, एल्कीन से बना लिया, अब एल्काइन से बनाना चाहे तो, अगर मैं एल्काइन का इसी तरीके से क्लोरीनेशन करूं तो वो भी मार्कोनिकोव रूल को ही मानेगा। अगर मैं इसको HCl दूं तो H इधर जाएगा, Cl इधर जाएगा, लेकिन 2 बार। कितनी बार? ठीक है या गलत है? अच्छा, अब ये सारी रिएक्शंस हमने देख ली, और एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। अब इसको देखो, फ्रॉम एल्कोहल, क्या हम एल्कोहल से बना सकते हैं? चेक करते हैं कि अल्कोहल में क्या है और उसे हमें बनाना क्या है। अल्कोहल से हमें क्या बनाना है? अब ये देखो, ये क्या है? ये नेगेटिव है, एक नेगेटिव आयन है, ये न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? एक्स क्या है? वो भी नेगेटिव फाइल है, नेगेटिव आयन है, वो भी न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल से न्यूक्लियोफाइल हटवा रहे हो, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बात को समझना, अल्कोहल में OH हटा के X लगा रहे हो। कैसे लगा रहा हूं पहले समझो, क्योंकि कई सारे तरीके इसको लगाने के। अगर मैं इसे HX दे दूं तो H2 बाहर निकलता दिख रहा है। इसके नीचे मैं एक रिएक्शन दूंगा, वो करना बेटा। सुनो सुनो पहले सुनो, अगर ऐसे बोलेगा मैं खुद ही भूल जाऊंगा बेटा क्या बना। 2 मिनट के लिए चुप रहे। ROH को अगर HX दोगे तो ये होगा, ठीक है। ये एसिड है, HCl, HBr, ये सब एसिड होते हैं, HCl, HBr, HI वगैरह। अब मैं क्या दे रहा हूं देखो, अब ROH को क्या दे रहा हूं? NaBr प्लस H2SO4, ठीक है। H2SO4 को आप ऐसे लिख सकते हो, H प्लस HSO4 माइनस, ठीक। अच्छा, अगर मैं ऐसे करूं कि ये HSO4 माइनस को सोडियम दे दूं, ठीक, और H को OH दे दूं, ठीक, तो क्या आपको लग रहा है कि यहां से H2O बाहर हो जाएगा? चलो मैं इसको हाईलाइट करके देखता हूं, अगर हो जाता है काम तो। देखो, ये रहा OH, चेक करो, जिसको येलो हाईलाइट करा है, और ये रहा H। क्या H छोड़ना चाहता है H2SO4? उसका काम ही यही है। H2SO4 क्या है? एसिड। शी लव्स H छोड़ना, तो छोड़ देगा अपना H, है ना, उसको अच्छा लगता है, तो छोड़ दिया उसने, OH को दे दिया। अब HSO4 माइनस देखना, HSO4 माइनस नेगेटिव आयन है, वो सोडियम पॉजिटिव आयन को पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा? और ये R है, ये Br को पकड़ेगा। अब आपके पास सामान क्या क्या बना, चेक करो। R, R, Br, ये चाहिए था तुम्हें? जी बिल्कुल। प्लस H2O कहां है? H2O मैंने येलो कलर से ले लिया ना भाई, येलो वाला येलो से, ठीक है। जिंदगी में रंग होना हो, रिएक्शन में तो होने चाहिए। NaHSO4, अरे हाँ ना बोलो, ठीक। इसके नीचे भी एक रिएक्शन दूंगा, आप एक एग्जांपल पकड़ोगे, सर देखना बेटा। अब कुछ मत करो, ऊपर दी हुई चीजों को कंपेयर करो। ये अल्कोहल है, ये HCl है, बताओ क्या बनेगा? बना लोगे? इसको देखना जरा, C4 मत लो इस बारी, ये लो साइक्लो, फिर उसके साथ एक NaBr, फिर H2SO4, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ा लोगे, 2 रिएक्शंस मिल गई। अगला देखो, अभी मैंने आपसे किस किस की बात करी? ROH को HX दिया, ROH को NaBr और H2SO4 दिया। अब क्या चाहते हो? इसी ROH को दो
PCl3, इसको समझना बेटा। PCl3 कैसे दोगे? PCl3 में मैं 3 ले रहा हूं आर, ये 3 Cl 3 R, तो क्या बनेगा? 3RCl बनेगा। 3P बचे हुए, 3O, यहां 3 की क्या जरूरत है, यहां तो एक से काम चल रहा है। हाँ, एक P बचा हुआ है, 3H और 3O, H3PO3। अब कोई क्या, मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा तो कोई गलत बात नहीं है, असलियत में तो ऐसा ही होगा, ठीक है। HPO3, यहां पर एक समस्या आ जाती है, ये HPO3 में स्ट्रक्चर बना के चेक कर लेना कि कितने OH साथ बैठे। 5 बॉन्ड बनने चाहिए, कितने बनने चाहिए बोलो? 1 2 3 4, ठीक है। गड़बड़ कर दी मैंने, 5 बॉन्ड कैसे बनेंगे? डबल बॉन्ड वाला O एक ले लिया, तीनों OH ले लूं, एक H, एक OH, 1 2 3 4, 5 U कहां लगाऊं बेटा? देखो ये H गलत गिन रहा हूं बेटा मैं, अब ठीक है। ये लो, अच्छा ये याद है, याद हो आपको इक्विलिब्रियम में बताया था 2 OH है तो डाइप्रोटिक है। ये छोटी छोटी चीजें रिवाइज कर लिया करो। ये लो, ठीक, जो बाहर निकला है H3PO3 और 3RX। अब आप इसको ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, CH3OH प्लस PCl3, एक कंप्लीट कर लेना इस सेक्शन को। अच्छा ये तो बात हुई ये वाली, अगर मैं यहां PCl5 ले लेता तो क्या बनता? एक P ले जाता, एक Cl ले जाता, इस PCl5 के 5 टुकड़े कर रहा हूं मैं, P Cl Cl Cl3, रुक जा बेटा, ये गया, क्या निकला बोलो? HCl और एक RCl, ये तो चाहिए चाहिए मुझे, और बचा क्या? 3Cl, एक O और एक P, POCl3। अब चेक करो, और इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, साइक्लोहेक्सेनॉल प्लस PCl5, क्या बनना चाहिए? बना के देखना, ठीक। रिएक्शन में किया क्या है, एक R ले गया Cl को, एक H ले गया Cl को, POCl3, ठीक। अब क्या बचा? अगर मैं ROH को HX के साथ करा चुका स्टार्टिंग में, HX के साथ करा चुका, ZnCl2 की प्रेजेंस में, क्या है ये? ल्यूकास रिएजेंट, अगले चैप्टर में काम आएगा, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, अल्कोहल चैप्टर में। अल्कोहल की एक रिएक्शन ही हो गई, 2 हो गई, 3 4। अगर मैं इसको करा दूं X2 की प्रेजेंस में, X2 पता क्या लिख सकते हो आप? बड़े बड़े, या तो Br2 या I2। मैंने कहा था ना जब भी I या F लूंगा तो मेंशन करूंगा, इसमें मेंशन कर रहा हूं मैं, याद रखना इसको। ये बनेगा आपका RX, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? HOX बाहर, RX और HOX बाहर, बस 5 रिएक्शन है अल्कोहल की, ठीक है। अब सारे नोट करो और सबका जितने नीचे एग्जांपल छोड़ रखे भरो। अब जरा ध्यान देना बेटा, अब आती है, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, टॉपिक देखो क्या लिखा है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब हेलोजन ही एक्सचेंज हो जाएगा, जरा समझो। पहली, अगर मैं इसको रिएक्ट कराऊं RX को, अब यहां पे एक्स पता है क्या हो सकता है? क्लोरीन या ब्रोमीन। इस Cl या Br को मैं रिप्लेस कराऊं किससे? NaI से, तो रिएक्शन कहलाती है फिनकल स्टेन रिएक्शन। स्पेलिंग चेक कर लेना, 90% तो गलती होती है। RI और NaX बाहर,
ठीक। दूसरी है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन जो है उसके अंदर हम आरएक्स को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, जरा देखो, एजीएफ। केजीएफ नहीं बेटा, इसमें कंबस्शन नहीं हो रहा है, जो रॉकी भाई आएंगे तो इसमें तो सिंपल एक हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है। एक्स हटकर कौन आ गया, यहां पे एक्स हटकर कौन आ गया, बोलो गलत है, चेक करो आराम से। अगर पहली रिएक्शन देखता हूं तो आर एक्स को एन के साथ रिएक्शन करा रहा, आर आई बनाया और एन एक्स बनाया। यहां पे आर एक्स को एजीएफ के साथ कराया और आर एफ बनाया। क्या बनाया, आर एफ। ठीक है, एसीटोन की प्रेजेंस में होती है, एक बार चेक कर लेते हैं हम एनसीईआरटी में। भैया एक और दिक्कत, फिंकल स्ट्रेन से आरएफ नहीं बना सकते, ये रिएक्शन है फिक्स होती है बेटा, ड्रॉबैक नहीं है, ये होता है तरी सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। ऐसे छोड़िए किसी को भी कोई भी, तू तो वही बनेगा छोला झाप डॉक्टर, इस हरी गोली से हम सबका इलाज नहीं कर सकते सबका इलाज एक ही से करेगा बेटा। एक तो ये ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में होता है, ड्राई एसीटोन, और एक ना एजीएफ की जगह में और क्या क्या यूज कर सकता हूं, डरा क्यों रही है बेटा तूने गलत बताया नहीं। स्प्रिंकल स्टीन होता है ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, और इसकी जगह में क्या क्या यूज कर सकता हूं ये बता दे बेटा। एजीएफ की जगह क्या क्या यूज कर सकता हूं, HG2F, HGF2, COF2, COF2, गलत बता रही लग रहा है। और बेटा कृपया करके एनसीईआरटी खोल ले, ध्यान दो। एक और है बेटा SPF3, ठीक है, ये आप याद कर लेना, मुझे याद नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप याद नहीं करो। अच्छा और कसम से बेटा, बेटा देखो यहां पर होगा क्या, अगर आप HGF के साथ रिएक्शन कराते हो इसकी, तो आपको Hg2X2, इसके साथ कराते हो तो COX2, इसके साथ कराते हो तो SBX3 देखने को मिलेगा। ठीक, जल्दी बोल, X3 है। हाँ, अब बारी आती है इसको बनाने की, जरा ध्यान दो क्या बना रहा हूं, जल्दी ध्यान देना बच्चों। हम बना रहे आरएक्स, आरएक्स किससे बना रहे हैं, एल्केन से। किससे बना रहे बेटा, तो क्या करूं, इसको X2 की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करा दो, एल्कीन हो तो। दो प्रोसेस है, मार्कोवनिकोफ रूल, एंटी मार्कोवनिकोफ रूल, जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे। ठीक है, मार्कोवनिकोफ रूल में मैं इसको HX देता हूं, एंटी मार्कोवनिकोफ रूल में सिर्फ HBr देता हूं। यहां मुझे ऑर्गेनिक परऑक्साइड की प्रेजेंस की जरूरत पड़ती है, वहां कुछ नहीं पड़ती। अब ये देखो ये क्या है, जल्दी बोलो। अल्कोहल की प्रेजेंस में मैं इसको दे सकता हूं HX, ZnCl2, यानी कि ल्यूकास रिएजेंट की प्रेजेंस में, और अल्कोहल बना सकता है PCl3, PCl5। एक रिएक्शन और याद आ गई, SOCl2। एक रिएक्शन और याद आ गई बेटा, लिखते लिखते देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और सबसे अच्छी रिएक्शन है। देखो क्यों, अगर मैं ROH को SOCl2 के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो मुझे पता क्या मिलेगा, O और SO, ये RCl, देखो एक Cl और एक R, HCl, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। फायदा क्या है, SO2 उड़ जाएगी, HCl उड़ जाएगा, जो चाहिए मुझे वो मिल जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छी रिएक्शन है। तो अभी मैं रिएक्शन कर रहा था ROH से ना, PCl3, PCl5, SOCl2, किससे, SOCl2। और कोई रिएक्शन है, NaBr और H2SO4 और रेड फॉस्फोरस, बिल्कुल सही, I2 या X2,
इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। और बोलना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अभी जो बताई स्वार्ट्स रिएक्शन, अगर मेरे पास कोई RX है तो उसको मैं हेलोजन एक्सचेंज करा सकता हूं AgF के साथ या NaI के साथ। स्वार्ट्स रिएक्शन और फ्रिंकल स्टेन रिएक्शन, इस पेज पे आपको पूरा वेब दिखाई दे रहा है, 2 मिनट के लिए समझ लो। ये किस काम आता है? ये तब काम आता है जब आपको कन्वर्जन करनी हो, थोड़ा दिमाग लगाना हो, ठीक है, तब काम आएगा। इस वाले पॉइंट पे आपकी प्रिपरेशन समाप्त हो जाती है, ठीक है। आज की कथा यहीं समाप्त कर रहे हैं केमिस्ट्री वाली।